ये माय रूड मॉमी का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि आपको पसंद आए। मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करके मुझे सपोर्ट करना प्लीज। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और मुझे आपके प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट और कमेंट करने के लिए। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ? आयु? तो ये है आयु? हेलो अंकल। हेलो बेटा। बेटा तुम्हें पता है ना, जेब के पास तुम ही फ्रेंड थी, तो ऐसा क्या हुआ कि तुम ये सिटी छोड़ के चली गई? हाँ? तुम्हें पता है जेब तुम्हारे बिना कितना अकेला हो गया था? तुम ही तो उसकी इकलौती फ्रेंड थी। तुम्हें पता है जेब तुम कितना झूठी? हाँ? Oh no! वो जूनी का कहने का मतलब ये है कि आयु तुम्ही इकलौती फ्रेंड थी ना जेहूब की। जेहूब तुमसे सारी बातें शेयर करता था, वो तुम्हारे साथ बहुत हैप्पी रहता था। तुम्हारे जाने के बाद हमारे जेहूब के होठों से मुस्कान कहीं गायब सी हो गई थी। फाइनली तो तुम वापस आ गई, है ना जूनी? यही कहना चाहते थे ना तुम? हाँ जीनू, मैं यही कहना चाहता था। वैसे आयु बेटा, तुम क्यों चली गई थी इस सिटी को छोड़ के? हाँ? पर अंकल मैं तो वो अंकल मैंने आपसे झूठ बोला था। हाँ? क्या? Oh no! हाँ वो एक्चुअली अंकल मुझे पता था कि आप जानते हो कि मैं आयु को पसंद करता हूँ। और जब मॉम की डेथ हुई तो मेरे ऊपर जिमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। और मैं नहीं चाहता था कि जब तक मैं जिमिन को उसकी लाइफ में सेटल ना कर दूं, तब तक मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आयु से मूव ऑन कर लूंगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरा वेट करते करते आयु की लाइफ खराब हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उससे मूव ऑन कर लूंगा। हाँ? और यही सोच के मैंने आपसे झूठ बोल दिया कि आयु इस सिटी को छोड़ के जा चुकी है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि आप पूरी कोशिश करोगे मुझे और आयु को मिलाने की, हमारी वेटिंग कराने की। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटूं। पर बेटा तुम जिमिन के लिए इतना कुछ तो कर रहे हो, इसके चक्कर में तुम अपनी लाइफ क्यों खराब करना चाहते हो? वो अंकल सॉरी, बट मुझे यही सही लगा। और इसके लिए आयु मैं तुमसे भी सॉरी बोलता हूँ कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल उस दिन रिजेक्ट कर दिया। मेरा दिल यही कह रहा था कि मैं टाइटली तुम्हें हक कर लूं, पर मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें रिजेक्ट करना पड़ा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जेहो, फाइनली सब ठीक तो हो गया। मुझे अब कोई दुख नहीं है, मुझे कोई गुस्सा नहीं है। थैंक यू आयु, थैंक यू सो मच। तो अब सब कुछ फाइनल हो गया, तो तुम लोगों ने क्या सोचा है? वो अंकल मुझे आपसे एक बात बतानी थी। हाँ बोलो। वो एक्चुअली मैंने और आयु ने वेटिंग कर ली। हाँ? हाँ? हाँ अंकल, एक्चुअली वो फिर जेब आयु और अपने बारे में सब कुछ बताता है कि आयु ने कैसे अपनी जान देने की कोशिश की। क्या इतना सब कुछ हो गया? जेब हमने तुमसे कितनी बार कहा कि कभी अपने बारे में भी सोचो। देखो ना आयु
अपने बारे में भी तो सोचो ना। सॉरी अंकल, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ क्योंकि फाइनली तुमने आयु के बारे में सोचा। थैंक यू अंकल। पर एक बात के लिए हम दोनों तुमसे बहुत गुस्सा है। हाँ आंटी, क्या हुआ? अरे तुमने वेटिंग कर ली और हमें बुलाना जरूरी भी नहीं समझा? वो आंटी जल्दी जल्दी में, चलो कोई बात नहीं, पर तुम्हारी वेटिंग की पार्टी तो हम धूमधाम से ही करेंगे। जी आंटी। जिमिन, हाँ जिमिन, 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 हाँ रुको जिमिन, हाँ मिस्टर जेहो, ये क्या हरकत है? आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? हटिए मेरे सामने से। हाँ? रुको जिमिन, तुम नहीं जा सकती, मुझे तुमसे बात करनी है। मिस्टर जेहो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, हटिए। जिमिन, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, प्लीज मेरी बात सुनो। मिस्टर जेहो, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। तो अब आप मेरा रास्ता छोड़ोगे? मुझे यहाँ से जाना है, मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है, तो हटिए मेरे सामने से। ये कह के जिमिन वहाँ से जाने लगती है। हाँ? जिमिन, रुको। हाँ? आंटी, प्लीज आंटी, मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे अपने रूम में जाना है, मुझे इनकी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पर जिमिन, एक बार जेहो की बात तो सुन लो। आंटी प्लीज। जिमिन, ये कहकर जिमिन फिर से जाने लगती है, तभी जिमिन कहती है, जिमिन, जेहो ने बैटिंग कर ली है। हाँ? हाँ? हाँ?